सभी लोगों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से फॉल के पास हम लोग बैरिकेडिंग लगवाए हैं ताकि किसी की जान को खतरे में ना आवे। श्रद्धालुओं ने कन्हर नदी में डुबकी लगाई और परंपरा के अनुसार तिल चावल छूकर शिवालय में पूजा अर्चना की। और यहाँ जब हम यहाँ ज्वाइन किए तो हमको पता चला कि यहाँ पर्यटन स्थल है सुखलदरी फॉल, जिसमें 14 जनवरी मकर संक्रांति को लेकर यहाँ बहुत सारे गांव के वॉलंटियर्स और युवक कमेटियों ने लाउड स्पीकर के माध्यम से बिछड़े हुए लोगों को मिलाने और अनुशासन बनाए रखने में सराहनीय योगदान दिया। सुखलदरी वाटरफॉल पे आप लगातार एक हफ्ता से छत्तीसगढ़ के भी आने जाने के लिए रास्ता था, इन पर क्या कुछ कहना चाहिए, क्या क्या लोगों का निर्देश रहेगा? सबसे पहले तो मकर संक्रांति को लेकर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ जब हम यहाँ ज्वाइन किए तो हमको पता चला कि यहाँ पर्यटन स्थल है सुखलदरी फॉल, जिसमें 14 जनवरी मकर संक्रांति को लेकर यहाँ बहुत सारे मेला लगता है और बहुत काफ़ी संख्या में लोगों, श्रद्धालुओं और सैलानियों की आगमन होता है। इसको लेकर मेरे द्वारा हर जगह में पार्किंग की व्यवस्था किया गया है। सभी लोगों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से फॉल के पास हम लोग बैरिकेडिंग लगवाए हैं ताकि किसी की जान को खतरे में ना आवे, है ना। और छत्तीसगढ़, यहाँ छत्तीसगढ़ और झारखंड का दोनों का बॉर्डर है, तो छत्तीसगढ़ से आने वाले लोगों के लिए भी हमने व्यवस्था किया है। एक लकड़ी का तत्काल पुल बनवाया है यहाँ पे, ताकि उन लोगों को भी आगमन सुविधा हो, है ना। अच्छा व्यवस्था करना लोगों को। पर सुखालदरी जलप्रपात में आयोजित मेले की यह जानकारी बहुत ही जीवंत और विस्तृत है। आपने इस आयोजन के सांस्कृतिक, आर्थिक और प्रशासनिक पहलुओं को बहुत अच्छे से समेटा है। आपकी रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं को व्यवस्थित रूप से नीचे दिया गया है। सुखालदरी जलप्रपात, मकर संक्रांति मेले की मुख्य झलकियां। आस्था का संगम, श्रद्धालुओं ने कन्हर नदी में डुबकी लगाई और परंपरा के अनुसार तिल चावल छूकर शिवालय में पूजा अर्चना की। अंतर्राज्यीय जुड़ाव, इस मेले में केवल झारखंड ही नहीं बल्कि बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी हजारों लोग पहुंचे, जो इसकी क्षेत्रीय महत्ता को दर्शाता है। बड़ी आर्थिक गतिविधि, मेले में लाखों रुपए का कारोबार हुआ। विशेष रूप से कृषि औजार, कुदाल, टांगी, खुरपी और बर्तनों की भारी बिक्री देखी गई। सुरक्षा और प्रबंधन, थाना प्रभारी जनार्दन राउत के नेतृत्व में पुलिस बल मुस्तैद रहा। ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। खतरे को देखते हुए झरना स्थल, फॉल्स पर स्नान और आवाजाही पर सख्त मनाही थी। स्वयंसेवकों की भूमिका, गांव के वॉलंटियर्स और युवक कमेटियों ने लाउड स्पीकर के माध्यम से बिछड़े हुए लोगों को मिलाने और अनुशासन बनाए रखने में सराहनीय योगदान दिया। जनसैलाब, एक अनुमान के अनुसार इस वर्ष लगभग 70,000 लोगों ने मेले में शिरकत की। सुखालदरी जलप्रपात, कर्पूरी ठाकुर पर्यटन स्थल, अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के कारण इस क्षेत्र का एक प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। इतनी भारी भीड़ के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था का चाक चौबंद होना स्थानीय प्रशासन की सफलता को दर्शाता है। विमल यादव की ये रिपोर्ट सुखलदारी मेले की जीवंतता और धार्मिक महत्व को बहुत ही सुंदर ढंग से दर्शाती है। कन्हर नदी के तट पर उमड़ा ये जनसैलाब न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि हमारी ग्रामीण संस्कृति और सामाजिक एकता को भी मजबूती देता है। आपकी इस रिपोर्ट को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए मैं इसे कुछ मुख्य बिंदुओं, हाइलाइट्स में व्यवस्थित कर रहा हूं। सुखलदारी मेला 2026 मुख्य आकर्षण। आस्था की डुबकी, लाखों श्रद्धालुओं ने कन्हर नदी में पावन स्नान कर पुण्य अर्जित किया। धार्मिक मान्यता, माना जाता है कि यहां स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रशासनिक मुस्तैदी, सुरक्षा के लिए गोताखोर, चिकित्सा दल और पुलिस बल की तैनाती सराहनीय रही। सांस्कृतिक संगम, झूले, लोकगीत और स्थानीय व्यंजनों ने मेले में ग्रामीण परिवेश की मिठास घोल दी। एक नज़र में रिपोर्ट के प्रमुख तथ्य। श्रेणी, विवरण, स्थान, धुरकी, सुखलदारी, कन्हर नदी तट। रिपोर्टर बिमल यादव। प्रमुख गतिविधि, पावन स्नान और धार्मिक अनुष्ठान। माहौल, भक्तिमय, उत्साहपूर्ण और सुरक्षित। विशेष टिप्पणी, प्रशासन द्वारा किए गए पुख्ता इंतजामों के कारण इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद मेला शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रहा, जो एक सफल आयोजन की निशानी है। मुर्तुजा अंसारी ग्राम रारो, जहाँ कहीं भी हो, आपका साथी मंच में इंतजार कर रहे हैं।